हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो ये है पार्ट 2। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, एसिड और बेसिस की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले एसिड और बेस को जब हम लेबोरेटरी में लेकर जाएंगे, ठीक है, तब यहाँ पर टेस्ट जो किया गया है वो परफॉर्म हुआ है एक्टिविटी 2.1 में। तो इस एक्टिविटी में बताया गया है कि हमने इन सॉल्यूशंस को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सारे सॉल्यूशन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हमने लिया है। ठीक है, और हर सॉल्यूशन की एक एक ड्रॉप हमने इंडिकेटर के ऊपर डालकर उसको टेस्ट किया है कि जो लिटमस पेपर है हमारा वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रहा है या फिर रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसकी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। देखिए, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें आपका रेड कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, लिटमस पेपर का। सल्फ्यूरिक एसिड में भी रेड देखने को मिलेगा, नाइट्रिक एसिड में भी रेड देखने को मिलेगा, एसिटिक एसिड में भी रेड देखने को मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में ब्लू कलर आपको देखने को मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी ब्लू, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी ब्लू और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी ब्लू कलर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जितने भी एसिड्स होते हैं उसमें मेनली आपको H पॉजिटिव आयन देखने को मिलता है। ठीक है, और दूसरा आपका नेगेटिव होता है। जैसे कि अगर मैं HCl लूं तो H और Cl को जब मैं तोड़ूंगी तो H पॉजिटिव आयन, ठीक है, जो कि केवल एसिड्स में हमें देखने को मिलता है, वहीं Cl नेगेटिव आयन हमारा बनेगा। और बेसिस की ये प्रॉपर्टी होती है कि बेसिस में हमें जो देखने को मिलेगा वो हाइड्रोक्साइड आयन देखने को मिलेगा। ठीक है, बेसिस में ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि बेसिस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो बेसिस में आपको OH नेगेटिव आयन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है। जो लिटमस पेपर है, ठीक है, वो आपका ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप बेस सॉल्यूशन उसके ऊपर डालेंगे, और जब आप उसके ऊपर एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तब वही लिटमस पेपर आपका रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये हमें क्या बताते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, उसका कलर जो चेंज होगा लिटमस पेपर का वो हमें ये बताएगा कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। अच्छा, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कलर चेंज ना करके अपनी ऑर्डर को चेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाएगी जब वो एसिडिक या बेसिक मीडियम में आएंगे। तो ऐसे ही इंडिकेटर्स को हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो अपनी कलर को चेंज ना कर कर अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। ठीक है, एक्टिविटी 2.2 में ऐसे ही किया गया है कि आपने फाइनली चॉप्ड अनियंस ली हैं और उनको प्लास्टिक के बैग में डाला है। ठीक है, और टाई किया है उस बैग को टाइटली ओवरनाइट। ठीक है, और जो क्लॉथ स्ट्रिप है अब वो एसिड टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार है। उस क्लॉथ को आपने डाला, अनियन ली और क्लॉथ को आपने उसके अंदर डाला। वो क्लॉथ जो है उसमें सारी प्रॉपर्टीज आ गई अनियन की। ठीक है, तो वो क्लॉथ जो है वो अब एज अ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आपका यूज होगा और वो स्मेल को अपनी चेंज करेगा और बताएगा कि जो सब्सटेंस आपने उसके ऊपर डाला है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे इंडिकेटर्स जो कि अपनी स्मेल को चेंज कर लें, अपनी ऑर्डर को चेंज कर लें। ठीक है, जब उनके ऊपर एसिड या बेस का सॉल्यूशन डाला जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि इस एक्टिविटी में किया गया है कि आपने उसके ऊपर HCl भी डाला है और थोड़ा सा जो क्लॉथ है, ठीक है, उसके ऊपर आपने एक डाइल्यूट डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाला है। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस नेचर के ये दोनों हैं।
ठीक है। और आपने एक और होता है वेनिला एसेंस, ठीक है, ये आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की तरह यूज होता है। ये भी अपनी स्मेल को चेंज कर लेता है, ये भी अपनी स्मेल को चेंज कर लेता है जब आप इसको एसिड या बेस के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो वेनिला, अनियन और क्लोव्स जो आपकी लौंग होती है, ठीक है, ये एज अ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, कैसे जो एसिड और बेसिस हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो एक्टिविटी 2, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, ठीक है, और जिंक के ग्रेन्यूल्स आपने इसके अंदर डाले हैं, ठीक है। जिंक ग्रेन्यूल्स आपने इसके अंदर डाले हैं तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, ये बबल्स जो है उसकी फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो बबल है ये आपके किसके बबल हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स आपको फॉर्म होते हुए दिखेंगे। तो इस एक्टिविटी से हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि जब आपने एसिड की रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ कराई, क्योंकि उस टेस्ट ट्यूब में पहले एक एसिड था और आपने ऊपर से जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए, तो किसी भी एसिड की रिएक्शन जब किसी मेटल से कराई जाती है तो वो दो चीजों को प्रोड्यूस करता है, और वो दो चीजें क्या है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये बेसिक जो इक्वेशन निकल कर आएगी वो आपको याद रखनी है, ताकि अगर आपको आगे वाला रिएक्टेंट साइड दे दी जाए तो आप प्रोडक्ट साइड बना सकें, ठीक है। अब आप नोट करिए कि यहाँ पर जो रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन एटम कहीं ना कहीं रिप्लेस हुआ है फ्रॉम एसिड एज हाइड्रोजन गैस, और वहां पर कंपाउंड एक बना है जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।